अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नया मौजू लेकर आया हूँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छा मौजू है। और फिर मैं एक बार फिर मैं ये दावा करता हूँ कि आप लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इसको सुना होगा, पढ़ा होगा। और ये बहुत एकदम अलग मौजू है। तो इसमें मैं शुरुआत करता हूँ और आपको मौजू बता देता हूँ। अल्लाह के कितने नाम हैं, अल्लाह ताला के कितने नाम हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला के 99 नाम है, 99। तो क्या इसके अलावा भी अल्लाह के नाम थे? अब दोस्तों, जहाँ तक मैं शुरू करने से पहले मैं दो तीन चीज़ें मैं मेरे सुनने वालों को, देखने वालों को मैं ये बताता हूँ कि जहाँ तक मैं समझा हूँ चीज़ को, मजहबी चीज़ों को, हर किसी की मजहबी की चीज़ों को, तो उसमें जो नाम होते हैं वो नाम के बहुत इम्पोर्टेंट नाम होते हैं। और नाम को समझना, वो नाम के मायने और उसकी इसको किस अंदाज में वो बता रहे हैं, और हम उसको जैसे कि हिंदी में कहते हैं कि स्वीकारते हैं या नकारते हैं, वो हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो नामों में इतनी गहराई छुपी हुई है, इतनी गहराई है उसमें कि मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं परेशान हो गया कि इतनी गहराई उसमें है। तो मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ। तो मैं जो कहना चाहता हूँ कि मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। जो मेरे लोग सुनने वाले हैं उसमें से कुछ लोग उसको सीखे, उसको समझे, तो समझ लो कि बहुत बड़ा बहुत बड़ा काम किया उन्होंने अपने लिए। और अपने लिए सिर्फ मैं कहता हूँ, अपने लिए और किसी के लिए, अपने लिए। और वो इसका अजर छोड़ दे अल्लाह पर, कि अल्लाह, मैंने दिल से उसको समझा और उसको रखा और उसके सामने, लोगों के सामने रखा अपने में। तो दोस्तों, अल्लाह ताला के नाम हमें मिलते हैं कुरान में। 99 नाम है। अल्लाह, रहमान, रहीम, करीम, 99 नाम है। याद इकराम है। बहुत सारे अल्लाह के नाम है। मैं वो आपको मैं पूरे नाम तो सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग, मुसलमान लोग तकरीबन उसके नामों को जानते हैं। हर घर में उसके नाम की लगी होती है। मेरे घर में भी है अल्लाह के 99 नाम की। तो नाम है। तो नाम में क्या गहराई छुपी हुई है, आज हम लोग इस पर गौर व फिक्र करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह के कितने नाम है, कहाँ का नाम है, कैसे नाम है, क्या हमने नाम को कभी जिंदगी में सुना या नहीं सुना, या सुना तो उस पर हमारा रिएक्शन क्या था, हमारे दिल और दिमाग का। कभी कभी ये होता है कि हम लोग कुछ नाम सुनते हैं कि कोई और मजहब का नाम लेता है, कोई और मजहब का वो कोई शख्स है जो वो अपने वो रब को अगर कोई और नाम से पुकारता है, तो हम नाक और मुंह सुकड़ लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। लेकिन नाम में बहुत सारी चीज़ें, और मैं समझता हूँ कि मज़हबों के बारे में अगर हमें अच्छी तरह से जानना है, तो हमें पहले नाम जो होते हैं, नाम पूरी पूरी दुनिया में अल्लाह के जितने नाम है, और उसके बाद मैं इंसानों पर भी आऊँगा, मैं किताबों पर भी आऊँगा, और कुछ उसमें फ़लसफ़ा है वो भी हम देखेंगे। तो दोस्तों, ऐसा है कि अल्लाह ताला के जहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा हूँ मुहक्किकीन के, तो उसमें अल्लाह ताला के 3000 नाम है मेरे दोस्तों। अल्लाह ताला के 3000 नाम है। 1000 नाम फरिश्ते जानते हैं। 1000 नाम फरिश्ते जानते हैं। 1000 नाम अंबिया इकराम जानते हैं, आदम अलैहिस्सलाम से लेके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। 1000 नाम जो खुफिया नाम होते हैं, जो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के कभी कभी मस्जिद में अकेले से विद कर रहे हैं, अल्लाह की हमदो सना करें। अब वो क्या बता रहे हैं, वो खुफिया होता है। वो खुफिया होता है, वो सिर्फ वो जानते हैं और कोई नहीं जानता है। वो चीज़ खुफिया होती है और कोई नहीं जानता है। तो वो नाम लेते हैं, अल्लाह ताला उनको नाम बताता है, वो नाम चाहते हैं, वो सिर्फ उनके लिए और अल्लाह के लिए वो होता है। 1000 नाम अंबिया कराम जानते थे, जितने भी है। आप आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कहाँ तक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। ये हो गए 3
2000 नाम, 300 नाम है तौरत में, 300 नाम है ज़बूर में, 300 नाम है इंजिल में, ये हो गए 900। और कुरान में है 99 नाम। मुझे लगता है बहुत लोगों ने ये चीज़ को पहली बार सुना होगा। और मेरा तो यही काम है कि मैं ऐसी बात करूं जो लोग, जो चीज़ थी, है, और हमने कभी ना सुना ना समझा। ये मेरी कोशिश हमेशा होती है कि मैं हर एक कैसेट में कोई नई चीज़ लोगों को बताऊं। मैं तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूँ, मैं जो पढ़ता हूँ, जो रिसर्च करता हूँ, जो देखता हूँ, मैं वही आपके सामने रखता हूँ। मैं जो देखता हूँ वही आपके सामने रखता हूँ। ये तो मेरी बनाई हुई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला की ये 300 तीनों किताबों में निकल के और कुरान में 99 नाम निकल जाते हैं, तो हो गए 999 नाम हो जाते हैं। एक नाम खुफिया है, एक नाम जो हमें नहीं मिलता है। नाम आया 3000 का, लेकिन हमें 2999 नाम मिले हैं। एक नाम है जिसे हमें, उसके बारे में किसी ने भी उसको नहीं किया। अब मैं इसको आपको यूं समझाऊं, अब मैं आपको वो क्यों ये समझाऊं कि अलिफ लाम मीम, देखो कुरान की आयत बता रहा हूं मैं आपको। शुरू शुरू जो कुरान की आयत होती है, शुरू होती है अलिफ लाम और मीम से। तो बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने उसको उसको किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। बहुत सारे मुहक्किकीन ने उसको अपने हिसाब से उसको बताया। तो मैं ये भी खुलासा, ये अलिफ लाम मीम ये मेरी ज़ाती तहकीक है, ये मेरी ज़ाती तहकीक है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। 3000 जो मैंने नाम बताया है, ये किताबों में है, ये मुहक्किकीन की किताबों में है। 3000 नाम है जिसमें सिर्फ एक नाम नहीं मिलता है, देखेंगे हम लोग आगे। तो नामों में हम लोग देखो, ये मैं बता रहा हूँ, जो नाम होते हैं इसमें बड़ी गहराई छुपी होती है। और एक बहुत बड़ा, मेरी बात को आप याद रखना, मेरी बात को आप याद रखना, दुनिया में इनकलाब जब आएगा, ये सिर्फ नाम की वजह से आएगा, ये सिर्फ नाम की वजह से आएगा। इनकलाब जो आना है, जो पेशन गोइयाँ होती है, देखो पेशन गोई होती है, कोई कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। आप यूट्यूब पे जाइए, आपको तो 50 मिल जाएंगे भविष्यवाणी, ये करने वाले, वो करने वाले, ऐसा होगा, बहुत सारे। तो नाम होते हैं ना, वो मैं सिर्फ अल्लाह की बात कर रहा हूँ, अल्लाह की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं वो तूफान कब आएगा, जल्जला कब आएगा, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह के नाम। और इनकलाब जो आएगा वो सिर्फ मजहबी इनकलाब होगा, मजहबी इनकलाब। वो कैसे? वो ऐसे कि देखिए, ऐसा होता है कि नाम आप पहले ही समझे। मेरा एक भाई है जिसका नाम है जावेद। मेरा एक भाई है जिसका नाम है जावेद। उसका, आप उसको उसको उसका मायने जब देखें तो वो जावेद होता है, यानी कि जिंदा जावेद। शायरों में कहा है कि जिंदा वो हमेशा रहने वाला। जावेद का मतलब होता है कि हमेशा रहने वाला। ये अरबी नाम नहीं, ये फारसी नाम होते हैं। तो जावेद का मतलब होता है रहने वाला। तो मैं, और हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हाँ, हिंदुस्तान में जो अक्षय थे उसमें से हम ढूंढते हैं कि भाई जावेद कोई वहां पर है, इस मायने से जो ताल्लुक रखता है, मायने से ताल्लुक रखता है। मिलता है हमें नाम। तो जावेद का नाम वहां पर मिलता है अमर। अमर, तुम अमर जवान, जब देखे ना हम, अमर जवान, जिंदा जावेद। देखिए, ये पेज है, ये पेज है, ये खुल जाता है। अब आप अमर से को पूछ रहे, कोई अमर होगा, कोई हिंदू दोस्त आपका होगा, तो आप उससे पूछ रहे भाई अमर आपके नाम की मतलब बताइए, तो वो कहता है जिंदा, हमेशा रहने वाला। मैं अगर मरता हूँ, शहीद हूँ, ये वो, तो मेरा नाम हमेशा रहने वाला। जावेद, तुम्हारा नाम भी रहने वाला। तो फर्क क्या है? क्या फर्क है? सवाल ये आता है कि फर्क क्या है? तो ये फर्क को हमको जानना है। अब मैं इसकी नहीं परवाह करूंगा कि ये बहुत गहरी बात हो रही है, तो मैं इसकी टाइमिंग वगैरह में नहीं देखूंगा। और ना आप देखना, आप जितना उसको देखोगे आपको उतना ही इल्म में आपके इजाफा होने वाला है, मैं आपको ये सामने से कहता हूँ। तो जावेद हो गया, ये पेज बराबर बैठ की। कितने नाम, कितने नाम मैं आपको बता दूं कि वो नाम उससे मिलते हैं। अब अल्लाह ताला के नाम, अब हम लोग तो कभी सुने भी नहीं होंगे ना, हम कभी सुनते हैं। अभी ईसाई धर्म की किताब बाइबल देख लो आप, बाइबल में अल्लाह के ताला के नाम है यहोवा,
गॉड, वो लोग इंग्लिश में अगर गॉड बोलते हैं, तो सुरियानी ज़बान में कुछ और होता था, लातानी ज़बान में उसका कुछ और होता था। तो यह जब हमारे सामने अल्लाह के नाम आते हैं, सुरियानी ज़बान में आ जाते हैं, कोई और नाम के आ जाते हैं, खुदा, ये खुदा कुरान में कहीं भी नहीं खुदा लिखा हुआ है। लेकिन उस हस्ती के लिए खुदा कौन होता है? वो फारसी लफ्ज़ होता है खुदा, खुदा हाफिज़। वो अव्वल होके फिर अब अल्लाह हाफिज़ हम लोग बोलते हैं कि अल्लाह हाफिज़ कल मिलेंगे। तो फारसी में उसको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, खुदा हाफिज़ कहते हैं, माफ़ करना। तो खुदा एक लफ्ज़ था जो उस हस्ती के लिए था, जो अल्लाह, यानी अल्लाह है जो सारे रब का रब होता है, रब है खुदा। ये ये अलग है। जैसा कि मैं आपको इसके पहले कैसे में बता चुका हूँ कि पानी होता है, मोया है, वाटर है, तनी है, जल है, ये नाम है। उसकी तासीरें की है, तासीर तो उसकी बदली नहीं होने वाली, तो पानी रहने वाला है वो, लेकिन उसके नाम अलग अलग हो गए, कोई कुछ बोल रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है। अब वो नाम का इनकार कर रहा है तो वो अलग मैटर है। तो आपको उसको पी कर बताना पड़ेगा कि ये पानी है, तो वो बोलेगा यस ये मोया है, ये वाटर है। वो आग बंद कर दो उसकी और उसको, वो बोलेगा कि हाँ ये पानी है, ये पानी है। तो वो उसमें मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि देखो अल्लाह का जो, हमारे जो एक दीनी इनकलाब जो आने वाला है वो सिर्फ नामों से आने वाला है। कैसे आएगा? तो उसमें हम लोग, अब हम लोग देखते हैं, हम लोग चलते हैं मजहबी किताबों पर। हमारी मजहबी किताब, उनकी मजहबी किताब। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे और कहीं जाना नहीं है ना, मेरा पासपोर्ट है ना मुझे जाके जाना है। तो मैं हिंदुस्तान में रहूँगा और हिंदुस्तान की खिदमत करूँगा, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। तो ऐसा होता है। अभी इसमें नाम आता है परमेश्वर, एक नाम आता है परमेश्वर, ईश्वर, एक नाम आता है परमेश्वर। परमेश्वर यानी सबसे सुपरियर, बड़ा, तो उसको अल्लाह। तो हम लोग परमेश्वर बोलने से हिचकिचाते हैं, लेकिन उन्होंने उस परमेश्वर को, वो इन फॉर्म, फॉर्म होता है ना जो, वो फॉर्म इन फॉर्म वो इस तरह से हो गया। हमारा जो अल्लाह है वो तो है ला शरीक अला, उसका कोई शरीक नहीं। ये हम मुसलमानों का क्रिश्चियन बाइबल में भी लिखा हुआ है। वो अलग बात है कि उन्होंने वो उसको तीन बना दिए सेंट पॉल ने। तो बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी अपने ज़बान से नहीं कहा कि अल्लाह तीन है, या तो जो भी अल्लाह एक ही है, तुम्हारा मेरा रब एक ही रब है। वो अलग, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ। तो परमेश्वर, ईश्वर, ये जो होते हैं ब्रह्मा, ये जो चीज़ें हमको इसको भी थोड़ी समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आपको हम लोग को हिंदुस्तान में रहना है और इल्म सीखना है। अगर हमारे में जो बताने की कैपेसिटी है, हम इतने लेवल पे, कोई इंसान, मेरा दोस्त, मेरा कोई भाई है, मैं तो थोड़ा सा कम हूँ, अगर इससे ज़्यादा वो अच्छी तरह से भी समझा सकता है कि देखो ये तो ऐसा है, देखो वैसा है। ये तो हमारी एक खिदमत होती है, खिदमत होती है, खिदमत कर सकता है और सच्चाई बताना है। इस पे बात होती है कि सच्चाई बताना है। तो आज हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूँ, मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि मज़हब के मामले में एक क्या होता है, हम हमारे में एक सुपीरियर चीज़ है कुरान। कुरान सबसे ऊपर, उसके बाद हदीसें आती है, आपकी सुन्नतें आती है, कुरान और हदीस। पहले कुरान फिर हदीस। अगर हम हिंदू मज़हब में जाते हैं या हम लोग ईसाई मज़हब में जाते हैं, वो कहेंगे सबसे ऊपर बाइबल, उसके नीचे सब कुछ, ठीक है। हिंदू मज़हब में जाएंगे, वो कहेंगे अब यह मसला आ रहा है, अब यहाँ पे मसला थोड़ा है, मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ, यही मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूँ। तो हम लोग, ये दो तो हो गए, बाइबल और कुरान वाले ने तो अपनी गवाही दे दी कि सबसे ऊपर, सबसे ऊपर कुरान, और बाइबल वो कहेंगे कि सबसे पहले ऊपर बाइबल। अब यहाँ हम लोग आते हैं, कोई हिंदू भाई से हम लोग पूछते हैं कि भाई आप बताइए, तो वो कहेगा गीता। अब आप कोर्ट में जाइए तो आपको गवाही देने के लिए गीता पे हाथ रखे। कोई अगर कोई हिंदू भाई है तो उनको कहेंगे भाई आप गीता पे हाथ रखे कसम खाइए कि आप जो कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, तो वो गीता पे हाथ रखता है। तो क्या गीता उनकी सबसे अजीम किताब थी, जैसा कि हमारे पास कुरान है, जैसा कि ईसाइयों के पास बाइबल है, यहूदी के बाद तौरात है? क्या ऐसी है? हम लोग इसको देखेंगे। तो फिर हमारे हिंदू भाई जो रहते हैं वो कहते हैं कि हम लोग सनातनी। मैं अब ये लफ्ज़, ये सनातन का लफ्ज़ हम लोग अभी एक 8-10 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, सनातन।